हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट सम न्यू टॉपिक ऑफ बेसिक मैथ्स। तो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ प्रॉब्लम ऑफ क्लॉक, जो कि एम्स और नीट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ क्लॉक ये काफ़ी इजी टॉपिक है, बट इसका वेटेज हो सकता है, क्योंकि अगर 1 से 2 क्वेश्चंस गिर जाएंगे तो आपके 8 मार्क्स बना सकते हैं नीट पे या एम्स पे। सो ये हमारा क्लॉक है। ओके, ये डिविजन्स हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो ये मैंने बना दिया एक क्लॉक। ओके, हमें पता है एक क्लॉक इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल है, एंड 1 क्लॉक इज इक्वल टू 12 इक्वल डिवीजन। 12 तक है, सो 12 इक्वल डिवीजन। देयरफॉर 360 degree equal to 12 equal division. Therefore 1 degree or 1 division is equal to 360 degree upon 12, which will be equal to 30 degree. So ये important है कि एक डिवीजन होता है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि डिविजनल एंगल किसे कहते हैं। सो डिविजनल एंगल का मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। डिविजनल angle, so that you guys will be more clear with that. Divisional angle, it is the angle, मैं एंगल को ऐसे लिखती हूँ, between the hour and minute hands is known as divisional angle. ओके, सो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वो एंगल होता है जो आवर हैंड एंड मिनट हैंड किसका ऑफ अ क्लॉक बनाता है, इज़ नोन एज डिविजनल एंगल। ओके, सो मैं थोड़ा फर्दर प्रोसीड करती हूँ। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक डिवीजन होता है 30 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री 12 इक्वल डिविजन्स होते हैं। नाउ आई एम रबिंग दिस टिल दैट यू कैन गेट रिफ्रेश। सो यहाँ पर एक डिविजनल एंगल इज इक्वल टू n इंटू 30 डिग्री। ओके, वेयर n is the number of divisions between hour hand and minute hand. ओके, ये याद रखना है कि 1 डिविजनल एंगल इज इक्वल टू n इंटू 30 डिग्री। यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 से लेके जितनी भी वैल्यूज़ आ सकते हैं, बट ये 12 तक ही होगा। क्यों? क्योंकि एक क्लॉक में 12 तक ही रहता है डिविजन्स। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमें ज़्यादा क्लियर हो सके। सो लेट अस नाउ प्रोसीड विद द एग्जाम्पल्स। बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 10 AM और PM। सो गाइस सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर AM या PM रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमें वक्त से मतलब है।
ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि आपके पास एम होगा तो ये लगाना है या पीएम होगा तो ये लगाना है. वी आर ओनली कंसर्न विद द टाइम. अब यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन होगा कि हम 10 को कैसे लें. तो ये देखिए, जो स्मॉलेस्ट एंगल आएगा उससे हम लेंगे. यहाँ 10 और 12 में ये स्मॉलेस्ट है, ये भी एंगल आ रहा है बट ये ज़्यादा होगा. जो कम होगा हम उस एंगल को कंसिडर करेंगे. ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं. तो ये 10 12 से कितना डिस्टेंस है? 2. 10 के बाद एक 11 एंड एक 12, तो ये 2 आ रहा है. तो यहाँ पर लिख देंगे एज पर डिविजनल एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री. तो ये हो जाएगा 60 डिग्री. ओके गाइस, मैं वीडियो के या फिर इस टॉपिक के बाद ही बता दूंगी कि कैसे आप डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो भी काफ़ी इजी है. तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड. और हमेशा छोटा वाला एंगल लेना. मैंने यहाँ पर ये एंगल लिया. ओके, एग्जाम्पल 2. सपोज यहाँ पर गिवन हो 5 AM or PM. So we have nothing to do with this. We are only concerned with the timing. So divisional angle is equal to 5. ये भी डिस्टेंस आ रहा है. देखो 12 और 5 में एक ये एंगल आ रहा है. रुकिए, मैं पहले वाला मिटा देती हूँ. So I have rubbed the previous one. Now see the second example. ये एक एंगल बना रहा है. ठीक है, आवर एंड मिनट हैंड. एंड ये भी एक एंगल बना रहा है बट हमें कंसर्न है स्मॉलेस्ट एंगल से. सो हम इसे लेंगे. ओके, सो 5 आ रहा है. 12 और 5 के बीच में डिफरेंस 5 आ रहा है और यहाँ पर 30 डिग्री. ओके, सो ये हो जाएगा 150 डिग्री. नाउ हम ये सीखेंगे कि कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो आई एम रबिंग दिस. गाइस, मैं बहुत स्लो जा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें. Suppose we have 36 डिग्री. ओके, एंड एक है 36 रेडियन. ठीक है, तो हमें क्या सीखना है यहाँ पर? डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, डिग्री टू रेडियन. जब ऐसा आए तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180. ओके, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, यहाँ पर क्या है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना. ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जिसमें कन्वर्ट करना वो ऊपर रहेगा. तो 180 डिग्री हम कहते हैं इसे अपॉन बाई पाई. ओके, तो था ना बहुत सिंपल. यहाँ पर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था तो पाई रे ऊपर रहेगा. जब हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 डिग्री ऊपर रहेगा. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. सपोज वी हैव 180 और 45 डिग्री. ओके, सो कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में? तो मैंने यहाँ पे बताया कि जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ऊपर होगा. तो 45 इंटू मल्टीप्लाई करना. ओके, पाई अपॉन 180. 45 4 टाइम्स, सो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4. अब जब ये आ गया आपका रेडियन में. ओके, नाउ एक हम कर सकते हैं. सपोज वी हैव 45 रेडियन. सो हम इसे डिग्री में करना है कन्वर्ट. सो 45 इंटू डिग्री में करना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई. ओके,
तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18, 45, 90, 72, 0, 1, 810, 810 डिग्री अपॉन पाई। सो ये हमारा आ गया डिग्री में। So guys, I have made you understand how to convert degree into radian and how to convert radian into degree. And also I have discussed problems of clock, जो कि एम्स एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ओके तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस एक ही चीज़ यहाँ पर कंफ्यूजन देती है कि एम लेना है या पीएम, एंड वन मोर थिंग कि कौन से एंगल को लेंगे हम, शॉर्टेस्ट वाला या लॉन्गेस्ट वाला। तो हमेशा जो शॉर्टेस्ट वाला है उसे कंसिडर करेंगे। सो गाइज, आई हैव डन विथ माई टॉपिक। होप यू गाइज एंजॉय द topic. Have a nice day and stay tuned with my channel. Thank you.